वो रहमत आलम का लक़ब जिसको मिला है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर बतलाई है। थोड़ी आवाज़ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर बतलाई है। सबसे पहले इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। व इक़ामस्सलाह, नमाज कायम करना, व ईता ज़कात अदा करना, वल हज, अल्लाह ने अगर इस्तिताअत दी है तो हज करना है ज़िंदगी में एक मरतबा, वसौम रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखना है। अल्लाह के नबी ने इन 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद बतलाई है। इन 5 चीज़ों का मानना भी आदमी के लिए, औरत के लिए, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अगर कोई फ़र्द इन 5 बातों में से किसी एक बात का इनकार कर दे, कलिमे तय्यबा का नौज़ बिल्लाह इनकार कर दे, अल्लाह के रसूल को नौज़ बिल्लाह रसूल ना मानने और नमाज का इनकार कर दे, ज़कात के अरकान जो इस्लाम का रुकन है इसका इनकार कर दे, हज का इनकार कर दे, या रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़ों का इनकार कर दे, तो वो आदमी, वो औरत दायरे इस्लाम से निकल कर कुफ्र की वादी में पहुंच जाती है। अगर कोई आदमी, अगर कोई औरत इन 5 चीज़ों को मान तो रहा है, मान तो रही है, लेकिन अमल नहीं कर रहा है, अमल नहीं कर रही है, तो सख्तरीन गुनहगार होंगे। लेकिन अगर ना माने, इनकार कर दे, तो वो दायरे इस्लाम से निकलकर कुफ्र की वादी में चले जाते हैं। तो ज़कात इस्लाम का रुकन है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाइदे भी है जो ज़कात अदा ना करे। ज़कात अदा ना करने के सिलसिले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कई वाइदे हैं, और जो बंदा साहिब इस्तिदाअत होने के बावजूद ज़कात अदा नहीं करता तो उसको अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब मुख्तलिफ़ शक्लों में आता है। कभी बीमारियों की शक्लों में आता है, तो कई मुसीबतों की शक्लों में आता है। मुख्तलिफ़ तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला के उसके ऊपर हालात, मुसीबतें, तकालीफ़ें, मुसीबतें आती हैं, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ माल है। मेरे और आपके पास जो माल है, मेरा और आपका ज़ाती नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता किया हुआ माल है। तो हुक्म किसका चलेगा? अता किया है अल्लाह ने, तो हुक्म भी अल्लाह ही का तो चलेगा। अल्लाह जिस तरह खर्च करने का हुक्म दिया उस तरीके से खर्च करना चाहिए। जहां पर खर्च करने का हुक्म दिया वहां पर खर्च करना चाहिए। अपनी मनमानी से खर्च करना इस्लाम के अंदर नहीं चलेगा। तो इस्लाम की 5 बातें, इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। उसमें से एक है ज़कात का अदा करना है। और एक बात यहां पर जहन में रखने की है, वो ये है, जिस तरह हर फर्द पर नमाज फर्ज है, जिस तरह हर फर्द पर
नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा, हर फर्द पर एक दिन में 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज है। इसी तरीके से घर के हर फर्द पर अलग अलग फर्द पर ज़कात वाजिब है। जिस तरह घर के अलग अलग फर्द पर नमाज फ़र्ज है, इसी तरीके से अगर घर के हर अलग अलग फर्द अगर साहिब निसाब हो तो ज़कात वाजिब है। अब ये कौन तय करेंगे मैं साहिब निसाब हूँ या ना हूँ? अगर हम अपनी तरफ से तय कर लेंगे तो शायद हम में से कोई भी ज़कात ना निकालेगा और ये कहेगा मैं तो साहिब इस्तेदाद ही हूँ नहीं, मेरे पास माल है ही नहीं। मुख्तलिफ बहाने, मुख्तलिफ सूरतें, मुख्तलिफ शक्लों सूरतें हम अपने लिए तैयार कर लेते हैं। ज़कात कितनी निकालना है, किसके ऊपर साहिब निसाब, कौन साहिब निसाब है, ये शरीयत तय करती है। किसके पास कितना माल हो तो ज़कात वाजिब है, किसके पास कितनी चांदनी हो तो ज़कात वाजिब है, किसके पास कितना माल हो तो, किसके पास कितना पैसा हो तो ज़कात वाजिब होती है, ये शरीयत तय करती है। 4 चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है। 4 चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है। सबसे पहले सोने पर ज़कात वाजिब होती है, दूसरा चांदी पर, तीसरा कैश पर जो बैंक में जमा हो या घर के अंदर पैसे जमा हो, चौथा है माल तिजारत पर। ये 4 चीज़ों पर ज़कात वाजिब है। सोने पर, चांदनी पर, माल तिजारत पर, कैश पर, पैसों पर। अब कितना सोना हो तो निकालना चाहिए, कितनी चांदी हो तो निकालना चाहिए, मैं आगे चलकर बताऊंगा। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता साल किसी लड़के की या लड़की की शादी हुई थी। गुज़िश्ता शाबान में शादी निकाह हुआ था। अब 1 साल, अब शाबान का महीना आ गया तो 1 साल हो गया। तो लड़की के पास 8 तोले सोना था। देखो देखो, बल्कि ससुराल वालों की नीयत भी ख़राब नहीं हुई, ना शौहर की नीयत ख़राब हुई, ना सास की नीयत ख़राब हुई। वो सोना 1 साल तक महफूज रह गया। गुज़िश्ता साल से इस साल तक अब उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। ज़कात का हुक्म सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए नहीं आया, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितनी भी उम्मतें गुजरी गई, उन तमाम उम्मतों पर ज़कात का हुक्म था। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए ज़कात का हुक्म था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए ज़कात का हुक्म था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए ज़कात का हुक्म था। जिस तरह गुज़िश्ता उम्मतों के लिए कुरान में अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इसी तरीके से ज़कात का हुक्म सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए नहीं आया, बल्कि गुज़िश्ता उम्मतों के लिए भी ज़कात का हुक्म था। ज़कात देने को मुसीबत ना समझे, ज़कात देने को अपने लिए मुसीबत का सामान ना समझे। मैं ज़कात निकाल रहा हूँ, मेरे माल में से ज़कात निकाल रहा हूँ, मेरा माल इतना कम हो रहा है, मेरे पास इतनी जायदाद है, मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतना कैश है, अगर मैं ज़कात निकालूंगा तो मेरे दिल को गिरानी महसूस हो रही है। ये अल्लाह का हुक्म है। ज़कात निकालने को मुसीबत ना समझे, वरना इंसान की औकात क्या है, किसका माल, कहाँ का माल। आदमी मरते ही पता चले जाता है कि घर के अंदर भी नहीं गुस्ल दिया जाता। जो इंसान बनाता है अपनी मेहनत से बनाता है, जो अपनी मेहनत पर इतराता है, जो अपनी जवानी पर, अपनी कमाई पर इतरा कर कहता है कि मैंने इतने साल मेहनत करके मेरा आलीशान मकाम बनाया है, जब यही मौसूफ पर जाते हैं तो मौसूफ को उस घर के अंदर भी गुस्ल नहीं दिया जाता, बल्कि रोड पर लिटा कर दिया गुस्ल दिया जाता है। मरते ही नाम बदल दिया जाता है, मरहूम रखा जाता है। कब उठा रहे हैं मैयत, कब हो रही है तजदीद और तकफीन।
जो आलीशान लिबास पहना करता था, जिस्म के ऊपर एक दाग भी बर्दाश्त नहीं किया करता था कपड़े के ऊपर, इतना आजिज, इतना कासिर हो जाता है मरने के बाद इंसान सिर्फ तीन कपड़ों के साथ कब्र के अंदर जाता है। मौत हर एक को आनी है, चाहे बादशाह हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे महल में जिंदगी गुजारने वाला हो, चाहे झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाला हो, चाहे आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने वाला हो, चाहे रोड पर जिंदगी बसर करने वाला हो, मौत का मजा तो हर एक को चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह ने माल दिया है तो इतराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ने जिस तरह खर्च करने का हुक्म दिया, जहां खर्च करने का हुक्म दिया, साल मुकम्मल हो गया, सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, माले तिजारत हो, जो उलमा इकराम से तहकीक करके सीधा सीधा ज़कात निकाल लेना चाहिए। सिकंदर आजम बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, तारीख में वाक़या लिखा हुआ है। सिकंदर आजम बादशाह का जब इंतकाल हो गया तो उसने अपने वजीरों को, उसके साथ आसपास बैठने वाले के वजीरों को नसीहत वसीयत की, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी तजहीज़ और तकफीन का वक्त आ जाए, जब मुझे मेरी क़ियामगाह की तरफ नहला कर धुला कर दफनाने के लिए मस्जिद की तरफ ले जाया जाए, तो मेरे दोनों हाथों को डोले के बाहर कर देना। बादशाह वक्त है, सिकंदर आजम बहुत बड़ा बादशाह वसीयत कर रहा है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे दोनों हाथों को जनाजे डोले के बाहर रख देना। कहने वालों ने कहा कि बादशाह सलामत, आप तो इतने बड़े बादशाह हैं, आपके हाथ अगर बाहर रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे? तो सिकंदर आजम बादशाह ने कहा, अरे बेवकूफ़ों, अहमकों को मैं लोगों को ये सबक देना चाहता हूँ, लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा बादशाह वक्त हूँ, दुनिया से जा रहा हूँ तो मेरे दोनों हाथ खाली है। खाली हाथ दुनिया से आया था, खाली हाथ मेरे दुनिया से खाली जा रहा हूँ। तो बादशाह वक्त के पास क्या कमी नहीं थी, हीरे जवाहिरात, मालो दौलत, सोना चांदी, रुकिया। लेकिन जब बादशाह वक्त दुनिया से जा रहा है तो उसने लोगों को ये पैगाम दिया कि ये माल किसी का नहीं है। कब्र के अंदर सिर्फ अमाल साथ आते हैं, जो ज़कात उसने अदा की है उसका वो अमाल काम आते हैं, जो अच्छे काम किए वो काम आते हैं, जो बुरे काम उसने दुनिया के अंदर किए उसकी पकड़ कब्र के अंदर होने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खिलाफत पर मनसब हुए, तख्त नशीन हुए, यानी आप खलीफा बनाए गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हो गई। अल्लाह के रसूल इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन रहे मुसलमानों के। अल्लाह के नबी के वफ़ात के बाद बाज़ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिहाद का ऐलान कर दिया, जो लोग ज़कात अदा नहीं करेंगे उन लोगों के लिए मैं जिहाद करूंगा, उन लोगों के लिए जिहाद करने के लिए मैं तैयार हूं, और वो लोग मुझसे जिहाद करने के लिए तैयार हो जाए। उम्मत इसीलिए क्योंकि उम्मत अल्लाह के अहकाम को झुटला रही है, अल्लाह के अहकाम को इनकार कर रही है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ऐसे बड़े बादशाह वक्त गुजरे हैं, इतने मालदार गुजरे हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अपने हलाल पैसों पर नाश्ता, ना कि हराम पैसों पर 8 दिनार कई सोने के सिक्कों के दिरहम का लिबास पहना करते थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। ऐसा शाही नौजवान गुजरा है, एक रास्ते से जाते तो पूरे मोहल्ले वालों को खबर होती कि यहाँ से उमर बिन अब्दुल अजीज का यहाँ से गुजर हुआ। उतना महंगा, उतना कीमती इत्र इस्तेमाल किया करते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मालदार घराने से ताल्लुक था आपका। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहीं सफर करते तो 100 ऊंटों पर सिर्फ आपके पहले कपड़े जाया करते थे, उसके बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का वहां पर सफर होता था।
हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने बेइंतहा दौलत अता की थी। जब हुकूमत पर फाइज हुए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने पूरा माल, अपनी पूरी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी, गरीबों के कदमों में निछावर कर दी, गरीबों में लुटा दिया, गरीबों में तकसीम कर दिया, यतीमों में लुटा दिया, बेवाओं में लुटा दिया, मिस्कीनों में लुटा दिया, मजबूरों में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने पूरा माल लुटा दिया। जैसे ही हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को खलीफा बनाया गया, अपना पूरा माल गरीबों में तकसीम कर दिया। उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को गालिबन अल्लाह ने 10 लड़के अता किए थे, एक लड़की अता की थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का जब इंतकाल हो रहा था, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कौम की खिदमत की, तरके में अपना कुछ 17 दिनार कुछ छोड़े हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ कौम की खिदमत में सब कुछ लुटा दिया, अपना ज़ाती माल लुटा दिया। इसी के खिलाफ और एक बादशाह वक्त था गालिबन हिशाम बिन अब्दुल मलिक, इन्हीं की दौर का बादशाह वक्त था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ बादशाह थे, हिशाम बिन अब्दुल क्या मलिक और कोई नाम था, वो भी बादशाह वक्त था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने मरते वक्त अपने लड़कों को हुकूमत का माल नहीं छोड़ा। इसी के बरखिलाफ जो बादशाह वक्त था, उसने मरते वक्त 2-2 लाख दीनार और दिरहम अपने लड़कों की वीरास में छोड़कर मरा है। एक बुजुर्ग ने इस वाक़े को बयान किया है, उमर बिन अब्दुल अजीज़ को मैंने देखा कि दुनिया से अपनी औलाद के लिए हुकूमत का माल नहीं रखा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ इस दुनिया से सादी सीधी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के लड़कों के लिए फिर एक वो वक्त आया, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के लड़के वक्त के हाजियों को पानी पिलाया करते थे, वक्त के हाजियों की खिदमत किया करते थे, वक्त के हाजियों में ये दीनार और दिरहम तकसीम करते थे। इसके बरखिलाफ जो बादशाह वक्त था, उसने लड़कों को कई लाखों दीनार और दिरहम छोड़े। उसके लड़के हज के हाजियों के पास भीख मांगते हुए मैंने अपनी आंखों से उसके लड़कों को देखा है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसे ही खिलाफत के मनसब पर फाइज हो गए, किसका माल कहाँ का माल, किसी का काम, ये माल किसी का काम नहीं आता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी हाजिर हुए जिनका नाम हज़रत सअलबा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए और आकर कहा, या नबी अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मालदार बना दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हक में आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मालदार बना दे, मुझे तवंगर बना दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी से कहा कि सअलबा, गरीबी बेहतर है, गरीबी बेहतर है। अगर मालदारी आ गई तो पड़ोसियों के हुकूक बढ़ जाएंगे, रिश्तेदारों के हुकूक बढ़ जाएंगे, लोगों के हुकूक बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हक में दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मालदार बना दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह, ये मेरा सहाबी मालदार बनना चाहता है, आप अपने फजल व करम से इसको दौलत की नेमत से माला माल फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह के नबी की दुआ कबूल हो गई। हज़रत सअलबा रज़ियल्लाहु अन्हा की मालो दौलत में इतनी बरकत हो गई, कई मील पर बकरियां चरा करती थी हज़रत सअलबा की। जब ज़कात वसूल करने का वक्त आया, जिन सहाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात के लिए भेजा करते थे, ज़कात के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतखब सहाबा इकराम को भेजा करते थे। उन सहाबा से फरमाया कि सअलबा के पास भी जाना, उनकी तो बड़ी तमन्ना थी, बड़ी ख्वाहिश थी दीन की खिदमत करने की, कई मालदार हो चुके हैं। जैसे ही वो सहाबी गए, उन सहाबा ने गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के लिए भेजा है। तो हज़रत सअलबा ने उस वक्त कहा कि मेरे अलावा तुम लोगों को कोई नहीं मिला।
तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबा ने आकर कहा कि सालबा के अल्फाज है। तो अल्लाह के नबी ने कहा, हाय अफसोस सालबा। हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु अन्हा को दिल ही दिल के अंदर अफसोस हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा, हाय अफसोस सालबा, गरीबी बेहतर थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में उन्होंने लाकर 100 बकरियों को पेश कर दिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी बकरियां, मैं मालदार बनना नहीं चाहता, ये सारी बकरियां कुर्बान है अल्लाह के रास्ते में, आप जो चाहे जहाँ चाहे इस्तेमाल कर दे। अल्लाह के नबी ने कबूल नहीं किया। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत आई। फिर उसके बाद उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में लाकर सारे बकरियों को पेश किया। हज़रत अबू बकर ने कहा, जब अल्लाह के नबी ने आपके ज़कात का माल कबूल नहीं किया तो मेरी औकात क्या है कि कि तुम्हारी ज़कात की रकम कबूल करूं। तो ज़कात की रकम हम लोगों को बोझ नहीं समझना चाहिए, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने कुरान में कई जगह फरमाया, ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो, ताकि तुम्हारा माल पाक हो जाए। अब ज़कात किसके लिए देना है, चंद मसाइल सुन लीजिए। उसूल फुरू को ज़कात नहीं दे सकते, बेटा बेटी, नवासा नवासी, पोतरा पोतरी को ज़कात नहीं दी जा सकती है। ज़कात की रकम मस्जिद के लिए भी नहीं दी जा सकती है, और ज़कात की रकम सैयद के लिए भी नहीं दी जा सकती है, बल्कि तोहफ़ा दिया जा सकता है, हदिया दिया जा सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान से सैयद ख़ानदान के फ़र्द तो तोहफ़ा दे, हदिया दे, ज़कात की रकम नहीं ना दे। ज़कात की रकम मस्जिद में भी नहीं दी जा सकती है, किसी भी सूरत हाल में ज़कात की रकम ना दे। अब औरत के पास सोना है, ज़कात कौन निकाले? हालांकि औरत इस्तेमाल करती है तो औरत ही निकालना चाहिए। अगर पैसे ना हो तो सोने की दुकान पर लेकर जाए, उसमें से बेचकर ज़कात अदा करे। अगर शौहर से दरख्वास्त करे, आपका एहसान होगा अगर आप ज़कात अदा कर देंगे। अगर शौहर ज़कात अदा कर दे तो बेहतर है, लेकिन औरत के इख्तियार में है कि औरत ही ज़कात निकालना चाहिए। जिनके पास ज़कात किस फ़र्द के ऊपर, किन के ऊपर वाजिब होती है? जिस शख्स के पास, जिस औरत के पास, जिस मर्द के पास किसी वजह से सोना हो, 87 ग्राम सोना हो, 1 साल गुजर गया हो, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। और जिन अहबाब के पास 612 ग्राम चांदी हो, उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब हो जाती है। अब रहा मसला माल तिजारत पर। माल तिजारत पर भी ज़कात वाजिब हो जाती है। जिस माल के अंदर, जिस तिजारत के अंदर ख़रीदो फरोख्त होता है, साल के शुरू के अंदर, साल में ये लिख कर रखना चाहिए। इसी तरीके से बैंक बैलेंस पर 1 साल गुजर गए हो, उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब हो जाती है। सोने पर, चांदी पर, कैश पर, माल तिजारत पर, ये 4 चीज़ों पर ज़कात वाजिब है। अब ज़कात किसको देना चाहिए? ऐसे अफराद को तलाश करना चाहिए जो ज़कात के वाक़अतन मुस्तहिक़ हो। हम लोग ज़कात अदा तो कर रहे हैं, लेकिन सही इल्म ना होने की वजह से जिसे चाहे उठा कर दे देते हैं, हालांकि वो खुद ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं होता, उसके ऊपर खुद ज़कात वाजिब होती है। शरई वाक़अतन उज़्र हो, तहक़ीक़ करके हम ज़कात निकाल तो रहे हैं, लेकिन तहक़ीक़ करके नहीं निकाल रहे हैं। उलमा से तहक़ीक़ करें, ज़कात किसको देना चाहिए। अगर किसी फ़र्द के पास 1 तोला सोना हो, ज़कात नहीं दे सकते। 612 ग्राम चांदी हो तो उसको ज़कात नहीं दे सकते। तो ज़कात के मसाइल बहुत गहरे मसाइल होते हैं, उलमा कराम से तहक़ीक़ करके निकालें, लेकिन ज़कात निकालना चाहिए। सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, हम लोग करते क्या है, बाज़ होता यह है, हमारे ख़ानदान में बहन गरीब होती है, भाई गरीब होता है, इज्जतदार होते हैं, सवाल नहीं करते, ज़कात के मुस्तहिक़ होते, हम लोग बाहर दूसरों को देते हैं। खुद की औलाद को तो हम नाजो नियाम में रखते हैं, बहन की औलाद गरीब है, बहन यतीम है, बहन बेवा है, बहन के बच्चे मिस्कीन है, मजबूर है, लेकिन हम लोगों को कभी ख्याल नहीं जाता। हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा हज के सफ़र पर है, हज के सफ़र पर है, काफ़िला हज पर चल रहा है।
किसी रास्ते में किसी वजह से रोका गया काफिले को, अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह वज़ू बनाने के लिए रोका गया, तो उस काफिले के अंदर एक परिंदा भी था। जो परिंदा वहाँ पर मर चुका था, अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इस परिंदे को सड़क पर मत फेंकना, किसी मुनासिब जगह डाल देना। इस परिंदे को किसी मुनासिब जगह रख दो, रास्ते में मत फेंको वरना गंदगी फैल जाएगी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के कहने के मुवाफिक वो परिंदा ले जाकर मुनासिब जगह रख दिया गया। एक लड़की घर से बाहर निकली, उस परिंदे को उठाकर घर के अंदर लेकर चली गई। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि एक परिंदा फेंका गया, एक लड़की घर से बाहर निकली, उस परिंदे को उठाकर लेकर अंदर चली गई। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने तहकीक करवाई कि उस लड़की ने मरा हुआ परिंदा उठाकर क्यों लेकर गया। तो उस लड़की घर से बाहर निकली, कहने लगी हम लोग भूखे हैं, फ़क्र फाक़े की आलम में है, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। तो अब मैं मसला जानती हूँ, 3 दिन से हम लोग भूखे, अब हमारे लिए जायज़ है, इसलिए मैं उठाकर परिंदा लेकर गई हूँ। हज के काफिले के खजानची से अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कितने दिनार है? 10,000 दिनार है। 8,000 9,800 दिरहम उस लड़की को दे दीजिए, 20 दिनार ले लीजिए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हम हज के लिए नहीं जाएंगे बल्कि हम वापस हो जाएंगे। तो नफिल हज करना, नफिल उम्रा करना, गरीब की मदद करने से, गरीब की मदद करना बेहतर है। आज हमारे माशरे में एक उम्रा ख़त्म नहीं होता, दूसरे उम्रे की फ़िक्र हो रही है। एक हज ख़त्म नहीं होता, दूसरे हज की फ़िक्र हो रही है। जबकि पड़ोस में खुद की गरीब की, खुद बहन की लड़की गरीब है, खुद भाई की लड़की का निकाह का मसला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत के अनक़रीब मेरी उम्मत के लोग हज दिखावे के लिए करेंगे, उम्रा दिखावे के लिए करेंगे। मैंने फला मुल्कों का जायज़ा ले लिया। तो हम लोगों को क्या है, ज़कात निकालते वक्त पहले ख़ानदान में तलाश करना चाहिए, क्या ज़कात की रकम गरीब लड़की के निकाह में दिया जा सकता है या नहीं? दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। माशरे में जोड़े घोड़े का मिजाज बढ़ता जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इरहम मन फिल अर्द यरहमु फिस समा, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मान कर हम खाना खाएंगे, चिप्पे लेकर मान कर तो नहीं खाएंगे, लेकिन कार में बैठकर शादी खाने में आएंगे शान ढाट से और कहेंगे कि कुछ नहीं खाना अच्छा दीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप जन्म के फ़कीर हैं। अरे लड़की का बाप पूरी शादी के निकाह के दिन खाने के लिए जो इंतज़ाम करता है, पूरी ज़िंदगी की दौलत कमाकर उस रात में एक दिन निछावर करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दीनदारी को देकर निकाह करो, दीनदारी को तरजीह देकर निकाह करो। आज हम माल को तरजीह देकर निकाह करते हैं, खूबसूरती को तरजीह देकर निकाह करते हैं। शादियों के मौके पर फजूल खर्च गरीबों से करा रहे हैं, सब सामान मांग रहे हैं। गरीब ज़कात की रकम लेने पर मजबूर हो रहा है। तो शादियों में बेफजूली के खर्चे से बचना चाहिए। हम लोग बेफजूल खर्च कितना करते हैं, खाली क्या गरीबों का कभी ख्याल करते हैं? मिस्कीनों का ख्याल करते हैं? मजबूरों का ख्याल करते हैं? मेरे घर पर रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मैं सही खा रहा हूँ, इफ्तार का वक्त है, आली शान दस्तरखान मेरे दस्तरखान पर बिछा हुआ है, मेरे पड़ोस में गरीब बैठा हुआ है, उसका क्या हाल है? अल्लाह के नबी ने फरमाया एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अगर इसके अंदर कमी हुई अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अभी बैठकर माफ़ी चालो। हुकूकुल इबाद में अगर कुछ कमी हुई, किसी को नाजायज़ तकलीफ पहुंचा दिया, किसी को नाजायज़ थप्पड़ मार दिया, किसी की ज़मीन कब्जा करके खा लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हिसाब व किताब होने वाला है। सिंग वाली बकरी बगैर सिंग वाली बकरी को भी मारेगी, तो इन दोनों के दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला सही हिसाब किताब करने वाले हैं। गरीबों का ख्याल करना, पड़ोसी गरीब है, हम मज़े का पका कर खा रहे हैं, हमारे सालन की खुशबू गरीब के घर में पहुंच रही है। अल्लाह के नबी की तालीमात है कि फल फलारी खाकर रास्ते में ना फेंको, ना मालूम किस यतीम का गुजर होगा रास्ते में,
किस यतीम के बच्चे का गुजर होगा तो गुजरने पर सोचेगा काश मेरा बाप जिंदा नहीं है, अगर मेरा बाप जिंदा होता तो मुझे भी इसी तरीके से फल फलारी खिलाता। अल्लाह के नबी की तालीमात है ये। कितने बच्चियों की, लड़कियों की शादियां हैं जो लड़कियां रात के अंधेरों में बाप की बुढ़ापे पर, माँ की गरीबी पर, बाप की गरीबी पर अपने आंसुओं को, तकियों के आंसू बेडशीट पे ओढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद कर रही है। तो हम लोगों को चाहिए गरीबों के हाल पर रहम करना चाहिए। इरहम मन फिल अर्द यरहमु फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये वाकयात मुस्लिम माशरे में कसरत से बढ़ते जा रहे हैं। जोड़े घोड़े के मुतालबात, जोड़े घोड़े की मांग, खाना मुतालबे से खाना, लड़की वालों के ऊपर जोर जबरदस्ती से मुतालबे से हर वो चीज मांगना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम खर्चा किया जाता हो। तो मेरे भाइयों, ज़कात हम निकालें, सही तरीके से निकालें। ज़कात अल्लाह का हुक्म है, जिस तरीके से निकालना चाहिए, जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है उस तरीके से निकालने का हुक्म दिया, उस पर हम अमल करें, दिलो जान से कबूल करें। वरना तो ये माल किसका माल, कहाँ का माल? आज से 2-3 साल पहले हमने देख लिया होगा लॉकडाउन के अंदर कितने माल थे, बेबस, कितने मालदार थे, कितने बेबस हो चुके थे, एक सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। हालांकि दुनिया की दौलत, अम्बों की दौलत उनके पास मौजूद थी। खबर के हवाले हो गए तो उन लोगों ने क्या लेकर गए, क्या उनके साथ आया? हमदर्दी, खैर खाही गरीबों के साथ करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कही हुई सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।